आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल कैसा परफॉर्म कर सकता है। उससे पहले डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो को पॉज करके पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर। डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, पसंद आ रहे हैं, हेल्पफुल है, तो लाइक ज़रूर कीजिए। नीचे लाइक का बटन है, फ्री है, लाइक पे क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के दिन क्लियरली एक डिस्कशन हुआ था कि आज एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी वाली। तो कल का हमारा थंबनेल भी वही था। कल चीज़ भी काफ़ी क्लियर की थी कि एक्सपायरी जो है वो है बैंक निफ्टी वाली, वो है निफ्टी वाली नहीं। क्योंकि निफ्टी अगर फ्लैट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो मोमेंटम के चांसेस कम होंगे। लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियर कट आपको एक लेवल दिया था जो कि था 33,800। ये ब्रेक हो 15 मिनट के कैंडल्स के साथ, वही कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस बने, या 50-60 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस रखिए और उसके सामने आप 1:2, 1:3, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड्स लीजिए। एंड आज बेहतरीन ट्रेड 33,800 ब्रेक होता है, वही कैंडल का हाई अगर आपने स्टॉप लॉस रखा होगा सफिशियंट होगा एंड डे लो पे जाके मार्केट क्लोज करता है। तो बेहतरीन 1:10 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाले आपको ट्रेड्स मिले हैं आज बैंक निफ्टी के अंदर। तो कई बार चीज़ों को काफ़ी सिंपल रखना होता है। जब 4-5 दिन से मैं कह रहा हूँ निफ्टी पे ध्यान दीजिए, निफ्टी पे ध्यान दीजिए, तो निफ्टी पे ध्यान देना होता है। जब कल फर्स्ट टाइम हमने कहा कि एक्सपायरी होगी बैंक निफ्टी वाली, तो फिर समझ जाना चाहिए, वो हिंट हो जाता है, एक प्रॉपर हिंट हो जाता है कि भाई बैंक निफ्टी में कुछ ना कुछ होने वाला है। और इतना टाइट रेंज के बाद जब कुछ निकलता है काउंटर, तो 1% 1.5% का मूव तो करना बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन हो जाता है। ये तो वही बात हो गई, 6 घंटा आप सोए और उठने के बाद आप 10 मिनट के बाद वापस सो गए। ऐसा बहुत रेयर होता है। जब आपको कोई कुछ करने का मूड ना हो तब होता है। लेकिन आदमी एक बार 6-7 घंटा सो के उठा है तो फ्रेश होने के बाद वो कम से कम पूरे दिन के लिए रेडी रहता है। तो वैसे ही बैंक निफ्टी जब 2-3 दिन कंसोलिडेट करने के बाद निकला है, तो 1-8%, 1.5% के मूव के पहले तो रुकना नहीं चाहिए। तो वो दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स कभी भी बहुत टाइम के लिए, जो यूजुअली उसके लिए नहीं होता। एक होता है कि कोई तो कुंभकर्ण है जो तो पूरे दिन सोता रहता है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर कोई जो नहीं सोता है और वो बहुत सो के निकला है, तो मतलब समझ जाइए कि बहुत फ्रेश होके वो निकला है। जब वो बहुत फ्रेश होके निकला है तो वो कुछ करने के लिए निकला है, कुछ बड़ा करेगा, वो छोटे रेंज में नहीं रहेगा। वही अगर हम बात करें, अभी जैसे कुछ एक आधी स्टॉक की अगर हम बात करें, येस बैंक है। अब वो ऐसा हाथी है, ऐसा कुंभकर्ण है कि वो पूरे दिन पड़ा ही रहता है, वो कुछ नहीं करता। अगर आप उसका एक रेंज देखोगे, एक बड़े रेंज के अंदर वो काम कर रहा है, जब तक वो बड़े रेंज में काम कर रहा है, रेंज में काम करने दीजिए। जब वो निकलेगा, बड़ा निकलेगा। वैसे ही बैंक निफ्टी ये यूजुअली इतना सुस्ताता नहीं है। बैंक निफ्टी को आप देखते हो, वो वॉलेटाइल होता है, चंचल होता है। तो जब वो इतना सुस्ता रहा है, वॉलेटिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो जब वो निकलेगा तो उसका पूरा फायदा उठाना है। कल के लिए अब आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर। कल के लिए निफ्टी के ऊपर बात करें तो अभी भी स्टैंड जो है वो है पॉजिटिव, वो नेगेटिव नहीं हुआ है। नेगेटिव होने के लिए कल भी हमने एक आपको लेवल दिया था, वो था 18,600। जहाँ से हम सोचेंगे नेगेटिविटी के बारे में, वहाँ पर हम नेगेटिव नहीं होंगे, वहाँ से हम सोचेंगे नेगेटिविटी के बारे में, जो अभी भी करीब करीब 80-90 पॉइंट हमारे लिए दूर है। तो आज पूरे दिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया, खोला नीचे, ऊपर, फिर नीचे, फिर साइडवेज, फिर नीचे। तो इस तरीके से निफ्टी ने पूरे दिन कहीं ना कहीं टाइम पास किया है। कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक टाइम पास ही होना चाहिए। टाइम पास एक अच्छा बाइंग में कन्वर्ट होगा कब? जब वो 18,750 760 को पार करे। अगर 18,750 760 को पार करे तो 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ जब एक ट्रेड बन सकता है, फिर वो अपने ऑल टाइम हाई के लिए वापस जाने की कोशिश करेगा। वरना जब तक 750 760 पार नहीं करता, तो 18,600 18,750 इस 150 पॉइंट में पूरे दिन कल कहीं ना कहीं वॉलिटिलिटी करने की कोशिश हो सकती है। अब आ जाते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। लेट अस टॉक निफ्टी बैंक, जो आज का फुल मतलब क्या कह सकते हैं, जिसने आज पूरा काम किया, जिसने कल जैसे हमने एक लेवल शेयर किया था, वो लेवल के बाद एक बेहतरीन काम किया है। डेफिनेटली देख सकते हैं, ये वो लेवल था। हमने काफ़ी लोगों ने यहाँ पर भी शॉर्ट किया होगा इस लाइन के बाद। ये लाइन का जब ब्रेकडाउन हुआ, इसमें भी इमीडिएटली शॉर्ट बना होगा। जिन्होंने किया उनके भी नसीब अच्छे थे कि उनको स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ। लेकिन हमने तो प्रॉपरली जो हमारा लेवल था 43,800, ये जो लेवल ब्रेक होता है इस कैंडल के साथ, ये थोड़ी बड़ी कैंडल बनती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ, तो आप देख सकते हो ये एक थोड़ी बड़ी कैंडल बनती है जब 43,800 ब्रेक होता है। तो यहाँ पर इस कैंडल के ब्रेकडाउन के ऊपर हमने शॉर्ट किया, क्लोजिंग के ऊपर यही कैंडल का हाई स्टॉप लॉस। एंड इसी के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से अगर आप देखोगे तो 1:2 मेरा हमारा मिनिमम टारगेट होना चाहिए, जो करीब यहाँ पर अचीव होता है। एंड उसके बाद स्ट्रिक्टली आप ट्रेल कर सकते थे। ट्रेल करने के लिए सिंपल बेस्ट कोई भी, देखिए,
ट्रेंड के अंदर आज आपको एक चीज और बताता हूँ। ट्रेंड के अंदर अगर आपको यूजुअल कैंडल से बड़ी कैंडल मिले, एवरेज कैंडल साइज से बड़ी कैंडल मिले, इसके लिए काफी सारे इंडिकेटर्स हैं जो आप लगा सकते हो, लेकिन इंडिकेटर से ज्यादा है कि आप सिंपली आंखों से ध्यान से चार्ट को रोज देखते हो अगर 2-3 घंटा ध्यान से अलग अलग चार्ट को, तो आपको समझ में आता है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आज के दिन में बात करूँ तो एवरेज, अगर मैं कैंडल साइज की बात करूँ तो लेट अस चेक दी एवरेज कैंडल साइज। तो एवरेज कैंडल साइज जो होती है बैंक निफ्टी की आज के दिन, वो होती है करीब करीब 50 से 60 पॉइंट की। तो 50 से 60 पॉइंट के ऊपर की जो भी कैंडल बनेगी उसे हम आउट ऑफ एवरेज कैंडल कहेंगे, और उस कैंडल के हाई और लो को हमेशा मार्क करना होता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कैंडल्स हो जाती है। वो बड़ा प्लेयर, कोई बड़ा मनी या कोई बड़ा न्यूज़ या कुछ बड़ा हुआ है उस कैंडल के अंदर, कुछ बड़ा हुआ है उस पीरियड के अंदर, इसके लिए वो कैंडल बड़ी बनी है। तो जब भी ऐसी बड़ी कैंडल बने, वो कैंडल के ऊपर अगर आप कोई शॉर्ट ट्रेड है, आपका ऑलरेडी ट्रेड चल रहा है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, या अगर आपने फ्रेश ट्रेड लिया है तो वो कैंडल का हाई आपके लिए एक स्टॉप लॉस बन जाना चाहिए। तो जब भी इतनी बड़ी कैंडल बने, अभी इस पर बात करें तो ये कैंडल 100-150 पॉइंट की कैंडल थी। तो बैंक निफ्टी में ऑन एन एवरेज 150 पॉइंट की कैंडल बनती रही है, तो ये कैंडल पे फिर जो आपका स्टॉप लॉस है यहाँ से ट्रेल होके यहाँ पर आ जाना चाहिए था। अब उसके बाद अगेन जब ये एक और कैंडल बनती है, ये भी ऑन एन एवरेज से बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पर फिर ट्रेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप ट्रेल कर करके प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब कल के लिए बात करते हैं। आज तो जो होना था वो हो गया। अब कल, अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर ठीक है, जले पे नमक मत छिड़को, जिन्होंने नहीं लिया उनका ठीक, जिन्होंने ले लिया ठीक। कल के लिए बात करें, बैंक निफ्टी अगेन 43, 350, 380 जो हमारा जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अब इस सपोर्ट जोन से एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग एक 100-200 पॉइंट का बाउंस आना चाहिए। कंटिन्यू करने के पहले 100-200 पॉइंट का आपको एक बाउंस मिलना चाहिए। वो बाउंस अगेन अगर चाहे तो वो आपको करीब करीब 43,650 से लेके 43,800 के बीच में कहीं ना कहीं कंप्लीट होना चाहिए। एंड अगर उसको कंटिन्यू करना नीचे का जर्नी, तो 43,800 अब पार करके क्लोज नहीं करना चाहिए। और वहाँ से अगर हम बात करें, फिर ये नीचे आ सकता है कहाँ तक, फिर ये आ सकता है, पहला टारगेट होगा आपका 43,100, एंड नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा आपका 42,800। तो और 500 पॉइंट की जगह इसके लिए खुल जाएगी, और 500-600 पॉइंट की जगह इसके लिए खुल जाएगी अगर ये 43,800 पार नहीं करता। लेकिन उससे पहले एक बाउंस 43,600 से लेके 43,800 के बीच में आना चाहिए। तो फ्रेश अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो 43,600 800 के बीच में सोच सकता है। स्टॉप लॉस 43,800, 850, 900 का रखे। टारगेट आपका 43,100, 43, और फिर होगा आपका 42,800। तो ये दो टारगेट के लिए आप शॉर्ट कर सकते हो। लॉन्ग करना है, फ्रेश लॉन्ग अगर किसी को इनिशिएट करना है तो अभी नहीं करेंगे। फ्रेश लॉन्ग अब आपका इनिशिएट होगा एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर, जो कि है 44,050। अब जब तक 4450 पार नहीं होता, फ्रेश लॉन्ग इनिशिएट नहीं करना। यहाँ पर स्कैल्पिंग कर सकते हो, पूरा लॉन्ग करके मैं होल्ड कर लूँ पोजीशन नहीं। इंट्राडे में लॉन्ग करना है, कर सकते हो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ, या स्कैल्प कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपके लिए होगा 43,300, 43,300 से ज़्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना है। 50, 60, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके बाइंग प्राइस से होना चाहिए, जो भी प्राइस पे आप बाय कर रहे हो उस प्राइस से होना चाहिए। एंड 1:2, 1:3 के लिए आप ट्रेल कर सकते हो 43,600 से लेकर 800 के बीच में। पोजिशनल शॉर्ट आप क्रिएट करोगे 43,600 से 800 के बीच में। स्टॉप लॉस आपका होगा 43,850, 900 के आसपास। तो इस तरीके से बैंक निफ्टी में काम किया जा सकता है। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। धन्यवाद।